Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator for class 9th and आज की वीडियो में हम थोड़े MCQs देखने वाले हैं इस चैप्टर के that is best seller. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज what mode of transport is being used in the story? इस स्टोरी में कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज हुआ है पूरे टाइम? तो हमको पता है पूरे टाइम ट्रेन से ऑथर जा रहा था, फिर जॉन ए पेस्क्यूट भी ट्रेन से लड़की का पीछा करते हैं, तो ट्रेन यूज हो रही है. देन वेयर इज द नरेटर ट्रैवलिंग टू? नरेटर कहाँ जा रहा है? हमको बताया है कि पिट्सबर्ग की तरफ जा रहा है नरेटर. Who does narrator meet on the train? जो नरेटर हैं वो किन से मिलते हैं, कौन से इंसान से मिलते हैं? क्या वो एक बहुत फेमस राइटर से मिलते हैं, जॉन ए पेस्क्यूट से मिलते हैं, एक मिलिट्री ऑफिसर से, या फिर एक बुक पब्लिशर से? तो जॉन ए पेस्क्यूट नाम रहता है जिस इंसान से वो मिलते हैं. What is जॉन ए पेस्क्यूट्स प्रोफेशन? जॉन ए पेस्क्यूट करते क्या है, उनका काम क्या है? वो राइटर है, बिजनेसमैन है, ट्रैवलिंग सेल्समैन है, या फिर प्रोफेसर है? तो हमको पता है कि वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है फॉर अ प्लेट ग्लास कंपनी. Which company does John A. Pescud work for? कौन सी कंपनी? अच्छा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आंसर दे दिया इस बात का कि वो एक प्लेट ग्लास कंपनी के अंदर काम करते थे. ठीक है. देन नेक्स्ट हम देखते हैं What does Pescud criticize about bestsellers? कि वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लॉन्ग होती हैं, दे आर अनरियलिस्टिक, रियलिटी से उनका कोई वास्ता नहीं होता दूर दूर तक, दे आर पुअरली रिटन, या फिर दे हैव टू मेनी कैरेक्टर्स. तो सही जवाब है कि वो एकदम अनरियलिस्टिक होती हैं, पेस्क्यूड को ऐसा लगता है. What is the name of the book Pescud criticizes? जो बुक पेस्क्यूड फेंक देता है और बोलता है कि इसकी कहानी बिल्कुल रियल लाइफ से मैच नहीं करती, वो होती है द रोज लेडी एंड ट्रेवलिन. How does Pescud meet his wife? अपनी वाइफ से पेस्क्यूड कैसे मिलता है? She is introduced by a mutual friend, एक कॉमन फ्रेंड से वो मिलता है अपनी फ्रेंड सर्कल में, या फिर he sees her on a train and follows her, he meets her at work, या फिर she is a childhood friend of his. ठीक है, तो हमको पता है वो ट्रेन पे देखता है वो लड़की को, उसको पहली नज़र में प्यार हो जाता है, वो उसका पीछा करके उसके टाउन तक जाता है, तो वो ट्रेन पे मिलता है. Where does Pescud get off the train to follow the lady? कहाँ पे वो उतरता है लेडी को फॉलो करने के लिए? At Coketown. Then what is the name of the woman Pescud falls in love with? तो किससे प्यार हो जाता है पेस्क्यूड को? जेसी नाम की एक लड़की से. Where does Jessie live? जेसी कहाँ रहती है? In a grand mansion, एक बहुत बड़े से पैलेस जैसे मैंशन में रहती है वो. What is Jessie's father's name? उनका नाम क्या होता है जेसी के फादर का? हमको पता है कर्नल एलन. How does Colonel Allen react when he meets Pescud? जब वो पेस्क्यूड से पहली बार मिलते हैं तो वो उनका रिएक्शन क्या होता है? He is furious, गुस्सा. He is amused, देख के एकदम उनको ऐसे मजा आ जाता है पेस्क्यूड को. या फिर he is indifferent, उनको फर्क ही नहीं पड़ता. या फिर he is strict but listens to Pescud. वो उनका strict पर्सनैलिटी होती है बट वो मौका देते हैं पेस्क्यूड को और उसकी बात सुनते हैं. तो हमको पता है कि वो strict नेचर के होते हैं बट वो पेस्क्यूड को एक चांस देते हैं, उसको सुनते हैं. How does Pescud convince Jesse's father to let him marry her? पेस्क्यूड ने कैसे कन्विंस किया जेसी के फादर को? By proving his sincerity and honesty, by showing his wealth, by telling lies, या फिर by begging him. तो हमको पता है कि उसने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ऑनेस्टी से बात करी थी. That is how he convinced her. First answer is correct. What gift does Pescud bring for Jesse's father? कौन सा गिफ्ट लाया था पेस्क्यूड जेसी के फादर के लिए? एक बुक, एक प्लेट ग्लास सैंपल, एक हिस्टोरिकल नॉवल, या फिर अ वॉच? तो हमको पता है कि वो एक हिस्टोरिकल नॉवल लेके आया था एज अ गिफ्ट. What is the irony in Pescud's love story? आयरनी क्या है कि जो उल्टी बात हुई है स्टोरी में, लव स्टोरी में क्या है कि he marries someone much older than him, अपने से बहुत उम्र की लड़की से वो शादी करता है, ओल्डर लड़की से. He follows the exact pattern of bestseller romance that he criticizes. He gets rejected by Jesse's father, या he never really loved Jessie. तो ऐसा कुछ नहीं है. He loved Jessie और बाकी सब पॉइंट्स मतलब गलत हैं. The correct answer is he followed the exact pattern of bestseller romance that he criticizes. वो जिन किताबों का मजाक उड़ाता था, बोलता है ये सब कुछ रियल लाइफ में नहीं होता, उसकी खुद की लाइफ में, रियल लाइफ में वैसी ही सब चीज़ें होती हैं. तो वो एक आयरनी है कि वो जो बोलता है और जो उसकी लाइफ में हुआ है वो एकदम ऑपोजिट है. दैट इज द आयरनी. हाउ डज पेस्क्यूड डिस्क्राइब हिज करंट लाइफ? वो अपनी करंट लाइफ, अभी जो लाइफ चल रही है, उसको कैसे डिस्क्राइब करता है? ही इज सक्सेसफुल एंड हैप्पी, ही इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, ही रिग्रेट्स हिज चॉइसेस, या ही वांट्स टू चेंज करियर्स. बाकी तीनों जो हैं वो एकदम ऐसे दुखी टाइप के हैं कि लाइफ सही नहीं चल रही, करियर चेंज करना है, अपनी चॉइसेस का रिग्रेट है. ऐसा कुछ नहीं है उसकी लाइफ में. हमको पूरी स्टोरी में क्या बताया कि वो एक बहुत खुश इंसान है, बहुत सक्सेसफुल इंसान है. तो ही इज सक्सेसफुल एंड हैप्पी. दैट इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट, व्हाट डज द नरेटर थिंक ऑफ पेस्क्यूड स्टोरी? नरेटर को क्या लगता है पेस्क्यूड की स्टोरी सुनने के बाद? ही फाइंड्स दिस अम्यूजिंग एंड आयरॉनिक, ही इज कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड, ही क्रिटिसाइजेस पेस्क्यूड या फिर ही फील्स सैड फॉर पेस्क्यूड। अगेन वो ना अनइंटरेस्टेड होता है, ना वो कुछ बुरा बोलता है पेस्क्यूड को, ना ही वो बुरा फील करता है, क्योंकि अगेन ये तीनों चीजें बुरे डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन द फनी थिंग इज उसको लगता है ये आयरॉनिक कहानी है एंड अम्यूजिंग कहानी है जो पेस्क्यूड की है, क्योंकि वो जिस चीज को क्रिटिसाइज करता है उसकी खुद की लाइफ वैसी ही है। वो बेस्ट सेलर्स को क्रिटिसाइज कर देता है और उसकी खुद की रियल लाइफ स्टोरी एक बेस्ट सेलर नॉवेल की तरह लगती है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। What kind of stories does Pescud believe in? Pescud कौन सी कहानियों में मानता है? फेरी टेल्स या फिर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक लव स्टोरीज, साइंस फिक्शन या फिर हॉरर स्टोरीज? तो हमको बताया है पेस्क्यूड को लगता है प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होनी चाहिए लव स्टोरीज, ऐसी कहानियां उसको पसंद है। तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। Next we can see what is ironic about the title bestseller. Bestseller title में ironic क्या है हमको पता है that the story could itself be a bestseller. Pescud follows a bestseller style romance despite criticizing it, या फिर Pescud writes a bestseller, या फिर the narrator is a famous author. तो आंसर इज बी कि Pescud खुद की लाइफ में एक bestseller style romance को फॉलो करता है, जबकि वो उसी को क्रिटिसाइज करता है, उसकी बुराई करता है, बट उसकी खुद की लाइफ वैसी होती है। What lesson does the story teach about human nature? Human nature के बारे में हमको इस कहानी से क्या पता चलता है? People often contradict their own beliefs. Love always fails. Honesty is not important. या भूख सारा waste of time. Again इतनी negative बातें जो है वो नहीं है. Love always fails क्यों बोलेगा कोई भी, ठीक है? But the correct answer is कि people often contradict their own beliefs. हम जो खुद सोचते हैं contradict कर जाते हैं हम उसको, उससे opposite चीजें कर जाते हैं लोग, जैसा कि जॉन ए पेस्क्यूड ने भी किया था। तो that is the correct answer. Why is Colonel Allen initially skeptical of Pescud? Colonel Allen पहले थोड़ा सा Pescud को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है? He doubts Pescud's intentions. He dislikes businessmen. He wants Jesse to marry someone richer, या फिर he wants Pescud to test Pescud's patience. तो हमको पता है कि he doubts Pescud's intentions. उसको लगता है कि Pescud के क्या intentions है मेरी बेटी के साथ, मतलब वो अच्छा इंसान है, वो क्या करना क्या चाहता है, उसके intentions क्या हैं, वो शादी करना चाहता है, what is his plan? तो वो doubt करता है उसको। What genre of books does Pescud dislike? हमको पता है द बेस्ट सेलर्स विद अनरियलिस्टिक रोमांस, जिनमें कहानी ऐसी होती है जो अनरियलिस्टिक होती है, उसको पेस्क्यूड डिसलाइक करता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। What is John A. Pescud's defining trait? उसका defining trait क्या है? His honesty and confidence, his indecisiveness, his dishonesty या फिर his laziness? Again ये तीनों चीजें गलत हैं। आंसर इज हिज ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट इंसान है। दैट इज हिज पर्सनैलिटी। What is the major theme of the story? Story की theme क्या है? Unpredictability of life, the struggle for power, the role of destiny in love, या फिर the irony of human beliefs and their actions. जो इंसान सोचता है और जो इंसान करता है उसमें बहुत contradiction होता है, उसमें irony छुपी होती है। That is the entire plot of this story. D answer is correct. What does Pescud think about his job? Pescud को अपनी जॉब पसंद नहीं होती है, he dislikes it, या फिर he is proud of his work, या फिर he wants to change his profession, या फिर he is forced into it. तो आंसर इज कि Pescud को उसका प्रोफेशन बहुत पसंद है, तो he is proud of his work. What does the story say about class differences in marriage? तो स्टोरी के अंदर हमको जो क्लास डिफरेंसेस है कि एक इंसान बहुत गरीब है, एक लड़की मानो गरीब है, या फिर ऑपोजिट है कि लड़की अमीर है लड़का गरीब है, वट एवर द पार्टनर मतलब उनका है स्टोरी में, तो उसमें जो क्लास डिफरेंस है कि एक इंसान अमीर है एक इंसान गरीब है, उस सब के बारे में कहानी में हमको क्या कहा गया है? That they are never overcome, they can be overcome with sincerity, only money matters in love, या फिर class differences don't exist. तो हमको बताया है कि they can be overcome with sincerity. जैसे कि जॉन ए पेस्क्यूड सिंसियर था, तो उसने जो ये क्लास डिफरेंस था उसको वो पार कर गया, उसको वो ओवरकम कर गया। Why does the narrator enjoy listening to Pescud? He finds Pescud's contradictions amusing. He is forced to listen. He wants to write about Pescud, या he is jealous of Pescud. तो आंसर है कि Pescud की जो कहानी है नरेटर को बहुत अम्यूजिंग सी, फनी सी, आयरॉनिक सी लगती है, तो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं उसकी कहानी में वो काफ़ी फनी, अम्यूजिंग है। What does Pescud prove through his actions? Pescud अपने एक्शन से क्या प्रूव करता है? Love does not follow rules.
हार्ड वर्क लीड्स टू फेलियर्स, बेस्ट सेलर्स आर ऑलवेज करेक्ट, या फिर बिजनेसमैन नेवर मैरी। तो यहाँ पे है कि लव डज नॉट फॉलो रूल्स। लव जो होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि एकदम प्यार सरफिरा होता है, उसमें कोई रूल्स नहीं होते फॉलो। तो यहाँ पे इस कहानी में भी हमको यही शो किया गया है कि भले ही आपका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, कुछ भी फैमिली सिचुएशन हो, एवरीथिंग, लव जो है, प्यार जो है, उसमें कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं होते। इस कहानी में हमको यही बताया गया है। What is the mood of the story? मूड क्या है स्टोरी का? ह्यूमरस एंड आयरॉनिक सी स्टोरी है, एकदम हंसी मजाक, फनी भी है और आयरॉनिक भी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं स्टोरी के अंदर, जो बोला जा रहा है और जो किया जा रहा है, वो आपस में मेल नहीं खाता, वो आपस में बिल्कुल अलग अलग है। तो दैट इज वाई द स्टोरी इज ह्यूमरस एंड आयरॉनिक, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छी तरीके से सारे के सारे MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है हमेशा। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैग्नेट ब्रेन्स गिव्स यू फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन, सो गो चेक आउट www.magnetbrains.com। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज ऑन द वेबसाइट। एंड इस जो चैप्टर है, इसके नोट्स, इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन द लिंक गिवन बिलो, तो डू चेक दैट आउट एज वेल। एंड until then, keep learning and I'll see you guys in the next video with the most important question and answers of this chapter. Okay, bye bye.